Hello, my dear student. I am लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और आज हम न्यू स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है मंत्र। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. बच्चों, ये है मुंशी प्रेमचंद्र मंत्र कहानी। मुंशी प्रेमचंद्र जी की मर्म स्पर्शी कहानी है। इसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कर्तव्य बोध का अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की स्टोरी। एक बार की बात है, एक नगर में एक सज्जन डोली लेकर जा रहे थे। वे डॉक्टर साहब के मकान के आगे रुके। डॉक्टर साहब भी किसी काम से बाहर जा रहे थे। नमस्ते डॉक्टर साहब, देखिए मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कृपया करके उसको देख लीजिए। नहीं, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, कृपया करें सरकार, ये मेरा आखिरी बारिश है, इसे बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को अभी नहीं देख सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ, कृपया करें सरकार। बच्चों, अब उसने अपनी पगड़ी डॉक्टर साहब के पैरों में रखी। कृपया करें सरकार, एक बार उसे देख लीजिए, ये मेरा बहुत प्यारा बेटा है, इसके अलावा मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। एहसान करे मेरे ऊपर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। लेकिन बच्चों, डॉक्टर साहब नहीं रुक रहे थे। वह भी डॉक्टर साहब के पीछे पीछे हाथ जोड़ते हुए उनसे प्रार्थना करता ही जा रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। वे अपनी गाड़ी में बैठकर कहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, अजीब देहाती हैं, जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। अब बच्चों, वे हाथ जोड़े डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। अब वह निराश होकर अपने घर आ गया। लेकिन घर आने पर उसके बेटे की और तबीयत खराब होने लगी। इस कारण बच्चों, वह अपने बेटे को नहीं बचा पाया। अब बच्चों, समय बीतने के साथ डॉक्टर साहब भी बूढ़े हो चले थे। वे तो डॉक्टर साहब थे, उनके घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन था। उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसके बेटे के सभी दोस्त पार्टी में आए हुए थे। उसी पार्टी में मीना नाम की उसकी दोस्त उससे कहती है कि अरे सुरेश, तुम सांप को दिखाओ, तुम्हारे पास तो बहुत सांप है ना, कृपया करके हमें उन्हें दिखा दो।
उन दोनों की यह बात सभी पार्टी में जो आने वाले लोग होते हैं वो सभी सुन लेते हैं और सभी लोग सुरेश से कहते हैं, हाँ हमें भी दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। अब वह बीन बजाता है और सांपों को बुलाता है। अब देखिए बच्चों, सांप निकलते हैं। अब वह कभी उन्हें गले में पहनता है, कभी उन्हें हाथ में लेता है। ये देखिए, ये बहुत जहरीला है और इससे ज़्यादा जहरीला तो कोई भी सांप नहीं है। बच्चों, जैसे ही वह उसकी गर्दन पकड़ता है तेज, वह सांप उसके काट लेता है। अब वह दवाई लगाने जाता है। ये देखिए बच्चों, दवाई लगाता है, जड़ी बूटी लगाता है, लेकिन वह बेहोश होने लगता है धीरे धीरे। डॉक्टर साहब उसे देखते हैं और कहते हैं कि कोई झाड़ फूंकने वाले को बुलाते हैं। इसी बीच में उसके होंठ तो नीले पड़ जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। अचानक से जन्मदिन के दिन वहाँ पर मातम सा छा जाता है। ये देखिए बच्चों, अब वहाँ पर मंत्र फूकने वाला, झाड़ फूकने वाला आता है जो सांप के जहर को निकाल सके। तभी अचानक वह एक आदमी का पता बताता है जो सांप काटने पर अच्छा इलाज करता है। अब बच्चों, डॉक्टर साहब का एक नौकर उसका दरवाज़ा खटखटाता है। काफ़ी रात हो रही होती है। वह आवाज़ लगाता है। अब देखिए बच्चों, वे जो सज्जन होते हैं, जो सो रहे होते हैं, वो जाग जाती हैं। वे दरवाजे पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर साहब का एक नौकर होता है। वे सारी बात उन्हें बताता है, लेकिन वह कहते हैं कि मेरे पास कोई समय नहीं है, मैं सुबह आकर देख लूँगा। मैं क्यों देखूं? लेकिन बच्चों, इतना कहते ही डॉक्टर साहब का नौकर तो चला जाता है, लेकिन उस सज्जन को नींद नहीं आती। वह लाठी लेकर चल पड़ते हैं। ये देखिए बच्चों, चलते ही जा रहे थे, अचानक उन्हें रास्ते में आदमी दिखाई देते हैं। वह पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह कहते हैं कि मेरी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा टहल रहा हूँ। अब बच्चों, वह आगे कदम बढ़ाते जा रहे थे। आगे कुछ दूरी पर कुछ और आदमी आए। अरे पता है, डॉक्टर साहब का एक ही बेटा है, वह बहुत बीमार हो गया है। अरे हाँ भाया, मैंने तो सुना है कि वह मरने वाला है, उसकी जान जाने वाली है। अब बच्चों, उनकी यह बात वह सज्जन सुनते हैं और वह घबरा जाते हैं। चलते ही जाते हैं, चलते चलते डॉक्टर साहब के दरवाजे पर आ जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से डॉक्टर साहब निकल कर आते हैं। हाँ भाई, बताओ तुम्हें क्या काम है? मैंने सुना है आपका एक ही बेटा है और वह बहुत बीमार है, मैं उसी को देखने आया हूँ। अब बच्चों, डॉक्टर साहब यह सुनते ही उसे घर में बुलाते हैं और अपने बेटे के पास लेकर जाते हैं। अब वह उसके बेटे को देखते हैं, एक माला निकालकर कुछ मंत्र जाप करते हैं, जड़ी बूटी उसको पिलाते हैं और एक आदमी से उसके सर पर मटके से पानी डालने के लिए कहते हैं। मंत्र पढ़ते जाते हैं, जड़ी बूटी उसको सुंघाते जाती हैं। इस तरह से बच्चों दिन निकलने को होता है, तभी उसका बेटे को होश आ जाता है। अब सभी लोग तो बहुत खुश होते हैं। उस लड़के की माँ उनके पैरों में कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अब बच्चों उसको ठीक करने के बाद वे सज्जन वहाँ से जल्दी जल्दी चले जाते हैं। सभी लोग उन सज्जन को ढूंढते हैं कि वह कहाँ पर है। डॉक्टर साहब अपने नौकरों से पूछते हैं। वे कहते हैं हमें वह सज्जन नहीं मिले, लेकिन बच्चों वे सज्जन तो जल्दी जल्दी चलते ही जा रहे थे। अब बच्चों वे डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं कि बहुत वर्षों पहले वे सज्जन अपने बेटे को लेकर मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि काश उस दिन मैं उनके बेटे को बचा लेता। अब देखो ना, मैंने उनके साथ में इतना गलत किया और उन्होंने मेरी बेटी के प्राण बचाए। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। इस तरह से बच्चों डॉक्टर साहब अपनी करनी पर बहुत पछता रहे थे। बच्चों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।